हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज अगर मार्केट की बात करें तो निफ्टी जो है 24,800 के आसपास ओपन हुई थी। फिर वहाँ से जो लो लगा था 24,640 का लगा था, और फिर उसके बाद से एक रिवर्सल आया, 24,740 के आसपास क्लोजिंग आई है। ये क्यों हुआ, इसके पीछे रीज़न था कि मार्केट में बेसिकली एक न्यूज़ स्प्रेड की गई। वो न्यूज़ ये थी कि ट्रंप ने आईटी पे, मतलब आईटी सेक्टर पे टैरिफ इम्पोज कर दिया है, लगा दिया है। और वो न्यूज़ फेक थी, टोटली फेक थी। उसके बाद से मार्केट में ये रिवर्सल आया। तो मार्केट फॉल भी इसी रीज़न से हुआ था, क्योंकि बहुत सारे जो टीवी चैनल्स हैं उन्होंने ये न्यूज़ स्प्रेड की। बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं उन्होंने ये न्यूज़ स्प्रेड की। तो इस रीज़न से हुआ, बट इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये न्यूज़ कहाँ से आई, कैसे, मतलब एकदम से स्प्रेड हो गई। अगर आप आईटी इंडेक्स देखोगे तो वो भी डाउन था। आईटी की सारी कंपनीज डाउन थी, टीसीएस हो, इन्फो हो, विप्रो, सारी की सारी। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी, मतलब कल, कि आने वाले टाइम में, मतलब ये जो लेवल था 24,700 का, ये जैसे ब्रेक होगा यहाँ पे एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगा, जो कि आज देखने को मिला। बट एक रिवर्सल भी आया। अभी एक और न्यूज़ आ रही है, मतलब ट्रंप ने ट्वीट किया था कि चाइना और इंडिया, बाकायदा फ़ोटो वगैरह डाल के, कि चाइना और रसिया और इंडिया जो है वो चाइना के साथ कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ये वो दिस दैट। तो आज कुछ स्टॉक्स देखेंगे, उसके बाद से निफ्टी की बात करेंगे। तो अभी अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी, ये जो ट्रेंड लाइन जा रहा है बेसिकली, ये इसी के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट बना रहा है। मतलब अभी अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो, और ऊपर की साइड में अगर देखें तो ऊपर की साइड में ये जो लेवल है, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो एक जोन बना हुआ है बेसिकली, फर्स्ट ये जोन है, और सेकंड फिर आता है 24। अगर ऐसे देखें तो 200 पॉइंट का एक सपोर्ट बना है, 24,600 से लेके 24,400 के आसपास। तो अगर आने वाले टाइम में ये 200 के रेंज में निफ्टी कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है तो एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट बन सकता है इन फ्यूचर। बट अगर इस लेवल को ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो फिर हमें न्यू लो देखने को मिल जाएगा। मतलब न्यू लो इस महीने या फिर पिछले, लास्ट टाइम यहाँ पे 340 से ही एक रिवर्सल आया था। तो बेसिकली अभी जो मार्केट है वो अनडिसाइसिव है, मतलब किस साइड जाएगी कुछ पता नहीं है। अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर वहाँ से एक सेलिंग का प्रेशर आता है, और फिर नीचे के लेवल से एक छोटा सा रिवर्सल भी आ जाता है। तो अभी ये देख सकते हैं कि 25,000, और नीचे के लेवल पे मैक्स टू मैक्स 24,000। 25,000 से बार बार रिजेक्शन आ रहा है, 24,400 से सपोर्ट बन रहा है। सपोर्ट बन रहा है, अच्छी बात है, बट जो सपोर्ट बन रहा है वो कुछ खास काम नहीं कर रहा है। मतलब 24,400, 600, फिर उसके बाद से फिर से नीचे। तो अभी मार्केट में यही चल रहा है। ऑल्दो, मतलब अगर हम पिछले एक साल में देखें तो पिछले एक साल में देखें तो निफ्टी का जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट नेगेटिव है, 1.6% के आसपास। वहीं अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस जो है, मतलब निफ्टी को हमेशा बीट करता है। अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात करें तो अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस का भी नेगेटिव है, मतलब निफ्टी से ज़्यादा है। रिलायंस अभी ऑलमोस्ट 8% डाउन है पिछले एक साल की बात करें तो अभी अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का जो रेंज अभी बना है वो 25,000 ऊपर की साइड में, और 24,400 का लेवल है। 24,400 जिस दिन ब्रेक हुआ, फिर 24,000 और 23,880 के तक हम देख सकते हैं। और मतलब पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं कि आने वाले वीक से थोड़ा सा मार्केट हो सकता है कि थोड़ा ट्रेंडिंग हो, डाउन साइड ज़्यादा दिख रहा है, ऊपर की साइड में कम दिख रहा है। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे लाइन चार्ट देखते हैं तो हमें पिक्चर क्लियर दिखाई दे रही है कि अभी जो है मामला उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रीज़न ये है कि यहाँ से, मतलब जैसे हायर हाई बन रहा था, यहाँ पे लोअर लो फॉर्म हो रहा है। तो आने वाले टाइम में अगर ये लेवल जो है, मतलब 25,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, तो फिर हमें ये जो लेवल जो दिख रहा है, मतलब आने वाले टाइम में ये लेवल जहाँ से, मतलब बार बार एक सपोर्ट आया हुआ है पिछले 3-4 महीने में, तो ये लेवल ब्रेक हो जाएगा। और फिर अपना जो नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा, पहले तो ये लेवल मतलब 24,000 का, और फिर उसके बाद से अपना नेक्स्ट लेवल जो निकल के आएगा वो आएगा अपना ऑलमोस्ट ये लेवल, मतलब 23,600 के आसपास है। फिर अपना ये 23,600, और फिर उसके बाद से 22,800। मतलब बेसिकली क्या है कि अभी जो थ्योरी है वो ये है कि 25,000 का लेवल किसी भी हाल में ब्रेक होना चाहिए।
और उसके ऊपर मार्केट सस्टेन भी करना चाहिए, मतलब 25,000 के ऊपर ब्रेकआउट है, वहाँ पे सस्टेन करे तब जाके कुछ बात बनेगी। नहीं तो फिर हमें ये तीनों लेवल देखने को मिल सकते हैं। पहले तो जो सपोर्ट है वो 24,400 का है, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 24,000 का। 24,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो 24,000 जैसे ब्रेक होगा फिर हमें 23,600 और फिर उसके बाद से 22,800 देखने को मिल सकता है। अगर हम देखें तो इसके पहले क्या हुआ कि जैसे निफ्टी ने 26,000 का लेवल टच किया था, ऑल टाइम हाई बना था, फिर वहाँ से एक शार्प फॉल आया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, मतलब ऑलमोस्ट 25,200 के ही आसपास। फिर उसके बाद से जो शार्प फॉल थी वो थी ऑलमोस्ट 23,500 के आसपास, फिर वहाँ से एक रिवर्सल आया, फिर वही 24,700 के आसपास गया, फिर वहाँ से एक शार्प फॉल फिर रही, मतलब ऐसे ही चला था। अभी अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ से एक मार्केट बढ़ना स्टार्ट हुआ और यहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी, मतलब ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ये रेंज तो काफ़ी ज़्यादा बेकार सा था, साइडवेज पूरा। उसके बाद से अभी 25,600 गई और 25,600 जाने के बाद से फिर से सेम पैटर्न बन रहा है और ये लोअर लो फॉर्म हो रहा है। तो अभी हमें बस यही फोकस करना है कि 25,000 से 25,200 का जो लेवल है वो ब्रेक हो जाए और उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए। जैसे क्लोजिंग आती है फिर थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, अदरवाइज़ क्या होगा कि 24,400 और फिर उसके बाद से 23,600, मतलब ये 23,600 और फिर उसके बाद से अगर 23,600 भी ब्रेक हो गया तो फिर 22,800 जो ये लेवल निकल के आता है और फिर आएगा अपना 22,200 के आसपास। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट टारगेट अपना डाउन साइड ये रहेगा 24,400 का, सेकेंड 23,600 पे रहेगा और थर्ड रहेगा अपना 22,800 के आसपास। ऑल दो चांसेस नहीं है बट कुछ भी हो सकता है, मतलब टेक्निकल पे जिस दिन 24,400 ब्रेक हुआ समझ लेना कि 23,600 आने के लिए मार्केट रेडी है, क्योंकि जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है वो सिमिलर है, मतलब लोअर लो फॉर्म होते जा रहा है और कहीं पे सपोर्ट अभी दिख नहीं रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम अगर देखें तो यहाँ पे मतलब मई जून और ऑलमोस्ट मई और जून 2 महीने मार्केट इसी रेंज में थी, 24,400 से 25,000 के आसपास, फिर वहाँ से 25,600 गई, फिर वहाँ से खतरनाक फॉल आया। तो अभी देखने वाली बात ये होगी कि 24,400 ब्रेक कब होता है या फिर 25,200 कब ब्रेक होता है। तो बेसिकली 800 पॉइंट है, 800 पॉइंट निफ्टी कितने टाइम में ब्रेक करती है 800 पॉइंट, वो देखने वाली बात होगी। तो टाटा मोटर्स की बात करें तो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि यहाँ पे एक डबल बॉटम बना हुआ है और हमने टारगेट दिया था 800 का, बट उसके बाद से क्या हुआ कि यहाँ 720 जाने के बाद से वो नीचे आ गया था और जो अपना सेकंड सपोर्ट था उसी के आसपास मूव करता रहा। अभी अगर देखें तो इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है, डेली पैटर्न। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, ये काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप बन रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ गया फिर यहाँ से आया, तो काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो इसका अभी जो रिसेंट टारगेट रहेगा वो अपना रहेगा 740 के आसपास और फिर उसके बाद से अपना जो मेन टारगेट रहेगा, मतलब जो इस लेवल पे, मतलब 800 पे, ये अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये अपना सेकंड टारगेट रहेगा। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 670 के आसपास, क्योंकि लास्ट टाइम अगर हम देखें तो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि इस पर एक डबल बॉटम बन रहा है। तो डबल बॉटम जब भी बनता है तो यहाँ तक आता है, मतलब यहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी फॉल करना, फिर यहाँ पे एक रिवर्सल आया, फिर यहाँ पे एक कन्फर्मेशन आया, बट ये कन्फर्मेशन यहाँ पे आया ही नहीं, यहीं से मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे देखें तो काफ़ी रेंज में था और फिर यहाँ से फॉल आया। तो अभी क्या है कि अभी ये इस हिसाब से भी एक कन्फर्मेशन आएगा कि मतलब यहाँ से जैसे ब्रेकआउट आएगा 720 के ऊपर से फिर हम 800 के लिए चले जाएंगे। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो डबल बॉटम मतलब इनवैलिड हो गया यहाँ पे, और दूसरा है कि हेड एंड शोल्डर अभी फॉर्म हो गया है डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हेड एंड शोल्डर जब फॉर्म होगा तो अपना टारगेट होगा 740 और फिर 740 के ऊपर जैसे ही एक ब्रेकआउट आएगा तब अपना नेक्स्ट टारगेट होगा 800 का। फिर उसके बाद से अगर 800 के ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, थोड़ा सा नीचे आएगा ही आएगा 800 पे, तो 800 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट आना स्टार्ट हो जाएगा फिर मुझे लगता है कि मतलब ये फिर 920 और फिर 1000 के लिए एक बार फिर से रैली करेगा। तो ये अपना मतलब ऑल्दो मतलब हो सकता है बहुत टाइम ले ले, 4-5 महीने 6 महीने मतलब है, बट इतना टारगेट दिख रहा है कि मतलब 900 और फिर 1000 तक जाएगा ही जाएगा। तो फर्स्ट टारगेट अपना शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा 740 के आसपास, दूसरा रहेगा 800 का और थर्ड रहेगा 920 940 के आसपास, थर्ड रहेगा अपना 1000, मतलब फोर्थ जो ऑल टाइम हाई कह सकते हैं, ऑल टाइम हाई तो नहीं कह सकते बट मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए।
तो लास्ट टाइम हमने एवेंटेल पे बात की थी कि एवेंटेल पे एक अच्छा पैटर्न बन रहा था, मतलब काइंड ऑफ यहाँ पे भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, मतलब शेयर भी किया था हमने। बीच में ये काफ़ी फॉल हुआ था और बीच में ये 125 तक आ गया था। फिर आज अगर देखें तो आज अपने पुराने लेवल पे ये वापस आ गया, मतलब आज 180 टच किया इसने। हमने इसको देखना स्टार्ट किया था जब ये 155 के आसपास था उस टाइम पे। फिर वहाँ से फॉल हुआ, 125 गया, फिर 140 के आसपास हमने शेयर किया था कि मतलब ये 160 और फिर 190 और फिर उसके बाद से 200 तक जा सकता है। अभी अगर हम देखें तो इसका जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा है, मतलब ऑलमोस्ट अगर देखें तो यहाँ पे जो गैप बना है, मतलब इस रेंज से 110 से 180, मतलब यहाँ से 80 पॉइंट्स ऊपर जा सकता है। मतलब यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारा जो सेकंड टारगेट है वो 250 का है, बट 250 कितने टाइम में आएगा ये किसी को नहीं पता। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो मतलब देख सकते हैं। अदरवाइज़ अपना जो शॉर्ट टर्म अभी टारगेट है वो 190 का है, उसके बाद से 200 का। और जो अपना लॉन्ग टर्म टारगेट है वो 250 का है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमने शेयर किया था एडलवाइज का। इसका जो मार्केट कैप है वो अभी कुछ दिन पहले, मतलब जब ये 95 96 पे था, 4000 करोड़ के आसपास था। एएमसी कंपनी है, काफ़ी अच्छा है, मतलब बैलेंस शीट वगैरह काफ़ी अच्छा है, सब शेयर किया था हमने। तो अभी देखें तो अभी इसमें भी काफ़ी अच्छा एक पैटर्न बन रहा है और अभी रिसेंटली इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 120 के आसपास है। 120 पे जैसे ही एक ब्रेकआउट आएगा फिर ये 140 के लेवल के लिए जाएगा। और ऑलमोस्ट आज मतलब 118 119 के आसपास गया था। तो अभी इसमें अगर छोटा सा एक स्टॉप लॉस देखें तो 100 के नीचे रख के इसका फर्स्ट टारगेट 140 के लेवल के लिए हम देख सकते हैं, 1:1 के लिए। अगर हम बीएससी की बात करें तो बीएससी काफ़ी टाइम से इस जोन में फंसा हुआ था, फिर वहाँ से एक फॉल आया, फिर यहाँ से एक रिकवरी आई है। अगर हम डाउन ट्रेंड में देखें तो ये पैटर्न, मतलब ये ट्रेंड दिख रहा है और इस ट्रेंड के ऊपर जैसे ही एक ब्रेकआउट आता है फिर अपना जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 2550 के आ जाएगा। फिर उसके बाद से अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आता है, अगर फॉल नहीं करता है, फिर अपना टारगेट 2800 और फिर 3000 का स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि सितंबर से Q2 का रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा तो वो हेल्प करेगा। क्योंकि जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे एडलवाइज हो गया, मोतीलाल हो गया, जियोजीत हो गया, जेम हो गया, इन सब का अगर आप पैटर्न देखोगे तो काफ़ी अच्छा है। इवन जेम का भी हमने बहुत पहले बताया हुआ था जब वो 100 के आसपास घुमा करता था। इसका भी पैटर्न देखो तो काफ़ी अच्छा है, मतलब यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि ये जो 100 से 180 गया है, यहाँ से 80 मतलब ऑलमोस्ट 250 260 तक ये जा सकता है, अभी भी इसके अंदर पोटेंशियल है। बहुत पहले हमने ज़ोमैटो पे बात की थी कि ज़ोमैटो आने वाले टाइम में मतलब 400 तक जा सकता है, और ये बहुत पहले डाला था हमने जब ये 280 के आसपास था तभी। और ये यू शेप में जा रहा था, काफ़ी अच्छा है। और अभी आज देखें तो ये ऑल टाइम हाई टच कर दिया है इसने। अभी इसका जो मार्केट कैप है, जो डी मार्ट का मार्केट कैप है, एवेन्यू सुपर मार्ट का, उसको बीट कर दिया है। ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ या 4 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप हो, ऑलमोस्ट 3,17,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है इसका। तो अभी अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा पैटर्न है और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें काफ़ी अच्छा है, मतलब ऑलमोस्ट 400 तक जा सकता है। ऑल्दो ज़्यादा है नहीं, मतलब 70 पॉइंट ही दूर है, बट ठीक है। 240 से 320 तक था। नेक्स्ट है अपना आइडिया वोडाफोन। आइडिया वोडाफोन देखें तो आज भी काफ़ी अच्छा था। और अभी अगर हम डेली पैटर्न की बात करें तो इसमें भी मतलब काइंड ऑफ डबल बॉटम दिख रहा है। अभी कंफर्मेशन इस लेवल पे आएगा तो अपना जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होएगा 8 के आसपास, और सेकंड टारगेट अपना होगा वो होगा ऑलमोस्ट 8.5 फिर 9 के आसपास। क्योंकि अभी देखें तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट आ रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा है। तो अगर इन केस 8 का लेवल, मतलब बेसिकली ये लेवल अगर ब्रेक होता है 8 के ऊपर, तो फिर इसमें रैली आना स्टार्ट हो जाएगा और फिर 9 9:30 आई मीन 10 तक जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये मेरा मतलब फेवरेट स्टॉक रहा है। मैं इसको 2.5 मतलब 3 रुपये के आसपास जब था तब से ट्रैक कर रहा हूँ। और इसमें मतलब इस स्टॉक को मैंने पिन करके रखा है कि मतलब ये इसका टारगेट इतना जा सकता है एंड ऑल दैट। तो ऐसे है। तो अभी के लिए इसमें क्या है कि 8:30 9 और फिर 10, ये 3 टारगेट रहेंगे इस स्टॉक में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये जितने भी चार्ट्स हैं, जितने भी स्टॉक्स हैं, ये
कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है, आप अपनी सद्बुद्धि से इन्वेस्टमेंट करें और रिटर्न जनरेट करें, क्योंकि प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।